शो खबर में दम है। हम इस बुलेटिन में दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो आज आपको दिखाएंगे गणपति प्लाजा में निकल रहे खजाने की वो तस्वीरें जो आपने अब से पहले नहीं देखी होंगी। बोरियों में नोटों के बंडल और सोने चांदी के जेवरात की बड़ी खेप के साथ लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वही बात होगी दौसा में हुए सबसे बड़े जघन्य कांड की। दौसा रेप कांड की बात करेंगे। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन क्या बताए। इसके साथ ही पेपर लीक कांड में हुई करोड़ों की डील को हम डिकोड भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती चली जा रही है, गणपति प्लाजा में बने निजी लॉकर्स बोरियों में कैश उगल रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है और बोरियों में भरकर नोट लाए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। निजी लॉकर्स उगल रहे नोटों के बंडल। बोरियां भरकर निकल रहा है कैश। मशीनों से हो रही कैश की गिनती। ब्लैक मनी भारी, कार्रवाई लगातार जारी। आयकर विभाग ने दो निजी लॉकर्स को तोड़कर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ब्लैक मनी जब्त की है। वहीं इन लॉकर्स से आयकर विभाग को 30 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ साथ कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक्स, ब्लैक मनी से किए जाने वाले काले कारोबार की एंट्रियों वाला रजिस्टर भी मिला है। आयकर विभाग ने इन दोनों लॉकर्स को अति संवेदनशील श्रेणी के लॉकर्स में चिन्हित कर रखा था। लॉकर मालिकों ने रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी को गलत नाम पते देने के साथ साथ लॉकर धारक के पैन नंबर और अन्य जानकारियां भी फर्जी लिखवा रखी थी। आयकर विभाग ने इन लॉकर्स मालिकों को नोटिस देने के बाद समन जारी किए। समन जारी करने पर भी लॉकर मालिक सामने नहीं आने पर इन लॉकर्स को विधिवत तरीके से तोड़वाया गया। लॉकर्स के अंदर 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल फूल भरे थे। 5 गड्डियों का एक बंडल बना रखा था। बड़ी साइज के इन लॉकरों में गड्डियां तो तहखाने की तरह भरकर रखा गया था। आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक चादर मंगवाकर सभी नोटों को बाहर निकाला। इसके बाद आयकर अधिकारियों ने नोटों को गिनने के लिए गणपति प्लाजा परिसर में नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई। करीब 5 घंटे के विशेष ऑपरेशन के बाद आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम के तहत ब्लैक मनी को जब्त किया। गणपति प्लाजा के रोयरा सेफ्टी वॉलेट से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया जा चुका है, जबकि 15 किलो से ज्यादा सोना भी इन लॉकर से पकड़ा जा चुका है। वहीं लॉकर से निकल रही ब्लैक मनी को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस इसे निजी लॉकर्स होने का हवाला दे रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा राजस्थान के गरीबों की खून पसीने की कमाई का पैसा इस प्रकार लॉकरों से बाहर आ रहा है। लॉकर से कौन इस भ्रष्टाचार का दोषी है? किसने गरीब के कमाई के हक का पैसा, उसके हक का पैसा जो प्रदेश के विकास में लगना चाहिए, उस पैसे को कैसे भ्रष्टाचार के रूप में? मुझे लगता है कि बच्चों के पोषाहार को भी नहीं छोड़ा। गरीब के घर में जा रहे जल जीवन मिशन जो पैसा मोदी सरकार ने भेजा है उसमें भी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके। नरेगा में भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके। रोड ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार करने से नहीं चूके। गणपति प्लाजा के लॉकर्स में जो मनी पकड़ी गई उसमें मेरे को कुछ लोगों से मैंने बात की, इनकम टैक्स वालों से और पुलिस के लोगों से। उसमें से अधिकतर लोग तो खुद की मनी ले गए, क्योंकि कईयों के तो गहने वो रखे हुए थे जो कि उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिखा रखे हैं।
और जो कैश पकड़ा जा रहा है वो पकड़ा जाएगा, इनकम टैक्स में अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। कुछ लोगों ने कैश भी इनकम टैक्स की नॉलेज में था, कुछ लोग अपने लॉकर्स खरीद लेते हैं और वहां पर रखते हैं। तो ये जो प्राइवेट लॉकर्स रखते हैं ये कोई बीजेपी कांग्रेस के अंडर में है नहीं, राजस्थान सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। पकड़ेंगे तो पकड़ लो, बंद कर दो, हम क्या करें उसमें, हम तो तैयार बैठे, हम तो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब ये जो काम शुरू हुआ है राजस्थान में या पूरे हिंदुस्तान में, उसमें चुनाव के वक्त में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हो, चाहे वो राज्य की एजेंसियां हो चाहे केंद्र की एजेंसियां हो। दरअसल आईटी डिपार्टमेंट की टीम 29 अक्टूबर से इन लॉकर्स के मालिक की तलाश कर रही थी। 12 दिन बाद भी कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया कि ये लॉकर किसके हैं। इस मामले को लेकर लॉकर एजेंसी के मालिक से भी पूछताछ की गई, जिनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कटर से लॉकर को काट कर पैसा निकाला गया। पेपर लीक कांड में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जांच अधिकारियों ने पेपर लीक कांड की पूरी वारदात का परत दर परत खोलकर रख दिया है और करोड़ों की डील को सामने ला दिया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे लोग ही इन पूरे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में सरगनाओं के साथ ही सरकारी तंत्र की भी पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पेपर लीक कांड पर सबसे बड़ा खुलासा, 1 करोड़ की सबसे बड़ी डील। चाचा भतीजे ने किया था सबसे बड़ा कांड। एक के बाद एक जुड़ी कड़ी और खुली डील। राजस्थान में बार बार और लगातार 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवा परेशान होते रहे। वहीं राज्य सरकार पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए जांच पर जांच करवा रही थी, लेकिन अब ईडी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक प्रकरण में बाहर बैठे माफिया को सरकारी तंत्र में बैठे लोग ही कारनामों को अंजाम दे रहे थे। आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को आरपीएससी ने सुरक्षित तरीके से परीक्षा के समापन की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी और सरकार के दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर मोटी रकम कमाने के लिए बाजार में पेपर बेचने के लिए भेज दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने के मामले में ईडी के जांच में खुलासा हुआ है कि पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं और सरकारी सिस्टम की सांठगांठ से ही इसे कारोबार बनाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक प्रकरण की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। ईडी द्वारा पेश की गई चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि पेपर लीक प्रकरण में सरगनाओं और सरकारी तंत्र ने बड़े पैमाने पर धन का लेन देन हुआ है। धन इतना ज्यादा निकला है कि ईडी की टीम को छापे की कार्रवाई के दौरान कई मशीनों को मंगवाना पड़ा। चार्जशीट में सामने आया है कि ग्रेड 2 टीचर भर्ती के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए होंगे। निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक किए थे। 2nd ग्रेड परीक्षा के पेपर की सौदेबाजी उसने भतीजे विजय डामोर के जरिए की थी और जिसकी डील 1 करोड़ रुपए में हुई थी। आरपीएससी का पेपर लीक कर गिरोह के सरगना शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा को बेचा गया था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा सरकारी ऑफिस से पेपर को अपने सरकारी आवास पर लेकर गए। बाबूलाल कटारा ने ये पेपर अपने भतीजे विजय डामोर को सौंपा। विजय डामोर ने बड़े पैमाने पर पैसे लेकर के इस पेपर को पेपर लीक सरगनाओं के हाथों में बेच दिया। सरगना शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा ने गिरोह के साथी सरगना भूपेंद्र सारण को आरपीएससी का पेपर बेचा था। भूपेंद्र सारण से प्रतियोगी परीक्षा का पेपर सुरेश ढाका के पास गया। सुरेश ढाका ने अपने रिश्तेदार सुरेश साहू को पेपर बेचा।
सुरेश साहू ने जीके का पेपर अभ्यर्थियों को 8 से 10 लाख रुपए में बेचा। खुद सुरेश साहू ने बस में बैठकर 45 छात्रों से 8 से 10 लाख रुपए प्रति छात्र से वसूल कर उनको इसकी पूरी जानकारी परीक्षा से पहले ही उपलब्ध करवा दी। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए। इसकी जांच की बात ईडी ने कोर्ट के सामने रखी। ईडी के जांच के दायरे में आरपीएससी के कई अधिकारी भी हैं। ईडी द्वारा हुई पूछताछ में सभी आरोपियों ने पेपर बेचने के आरोप को स्वीकार किया। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में मामले में चार्जशीट भी पेश कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में एसीबी के एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन सभी लोगों के बयान लिए हैं जो पेपर लीक सरगनाओं से जुड़े हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 22 ठिकानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज एकत्रित कर अदालत में पेश किए हैं। ईडी अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर दूसरी चार्जशीट भी पेश करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक प्रकरण में 22 ठिकानों पर अलग अलग छापेमारी कर 3.11 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त कर लिया। पेपर लीक की जांच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदारों सहित एमएलए ओम प्रकाश हुडला से भी पूछताछ की गई। साथ ही इनके आवास और अन्य ठिकानों से ईडी को कुछ दस्तावेज और कैश भी मिला। इसकी जाँच भी की जा रही है। वहीं चुनाव के बीच ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सियासत भी गर्म है। पेपर लीक मामले पर ईडी के छापों को लेकर सीएम गहलोत सहित कांग्रेस नेता इसे बीजेपी के इशारों पर होना बता रहे हैं। माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। राजस्थान में हमारी स्कीमों को लेके, योजनाओं को लेके पूरे देश में चर्चा है। इस बात का एहसास राजस्थान वासियों को भी है। कितनी शानदार योजना आई है जिससे कि केंद्र सरकार भी विश्लेषण करती है और अन्य राज्यों में चर्चा हो रही है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मिलाकर देखें कि बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। पहले 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सरकार की साख जमी। अब 7 गारंटी की हमने बात करी है, उससे और वो घबरा गए हैं। घबरा कर गया, वो जो आरोप लगा रहे उस पर मैं जाना नहीं चाहता है। उनमें कोई दम नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। वहीं बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनको तो इशू जो नहीं लगता है करप्शन, अत्याचार, मर्डर, तुष्टीकरण, पेपर लीक, ये कोई इशू नहीं लगता है क्योंकि इनको संवेदनशीलता है ही नहीं है। तो इनको जो नहीं लगता है, लोग भारतीय जनता पार्टी का आप छोड़ो, राजस्थान के जनता इसको इशू करके स्वीकार किया है और इतना भ्रष्टाचार, इतना अन्याय, अनाचार और दुष्कर्म ये सब जो किया है, पेपर इनको घर भेजने का निर्णय हमने नहीं लिया है, राजस्थान की जनता ने लिया। विधानसभा चुनाव से पहले पेपर लीक प्रकरण अब मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ भाजपा इस मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कैमरा पर्सन सनत मिश्रा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कहावत कही गई है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब राम भरोसे सब होगा। जी हां, दौसा में यही हुआ। दौसा में एक 4 साल की मासूम के साथ एक पुलिसकर्मी ने दरिंदगी की, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भड़का। उसने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। दौसा में रक्षक बना मासूम का भक्षक। पुलिसकर्मी ने मासूम से की दरिंदगी। लोगों ने आरोपी दरिंदे को जमकर पीटा।
दौसा रेप कांड पर सियासत गर्म। ये मारपीट की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। लाठी डंडे लिए महिलाएं पुलिस वाले को पीट रही, लोगों में भारी आक्रोश है। और पुलिस वाले अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बवाल मचा है। पुलिस वाले घायल पुलिसकर्मी का पैर घसीट कर ले जाते हैं। उसको इतना पीटा जाता है कि उसके कपड़े फट गए। लेकिन इस पुलिसकर्मी ने सबसे खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस हैवान ने एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की, जिसके बाद नाराज लोगों ने इसे जमकर पीटा है। दौसा एसपी वंदिता राणा ने विधानसभा चुनाव की ड्यूटी को लेकर के भूपेंद्र सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई राहुवास थाने में। रक्षक के तौर पर भेजा गया भूपेंद्र सिंह कब भक्षक बन गया, इस बात का पता तब चला जब भूपेंद्र सिंह ने अपने कमरे के पास वाले कमरे में रहने वाले एक परिवार की 4 साल की मासूम बच्ची को चंद रुपयों का लालच देकर के अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरी घटना के बाद में राहुवास थाने पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह से जमकर मारपीट की गई। पूरी घटना के बाद में मासूम का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दौसा पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित करते हुए पॉक्सो एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया है। नगर थाने में मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं ड्यूटी करके आया था सर, 2 घंटे सो रहा था। बच्ची बाहर खेल रही थी। एएसआई छोटे लाल के साथ कोई किराएदार रहता है भूपेंद्र सिंह, पता नहीं कौन है, उसको भी खुद को मालूम नहीं है। उसने मेरी बच्ची को बेला बुतलाई बुला लिया और उस साथ अमानवीय कृत्य किया है सर, बलात्कार किया उसका। ये यहाँ पे रावास के अंदर जो रैगर बस्ती है उसके अंदर बच्ची रहती थी, वो खेलने बाहर गई हुई थी घर से। इतने में ही बेला फुसला के अपने कमरे में बुला लिया उसको, पड़ोस में रहता था इनके, और उसके पास साथ दुष्कर्म किया। वो बच्ची बाहर रोती हुई अपनी माँ के पास गई, माँ को कहानी बताई पूरी। इतना ही नहीं, पीड़िता का पिता शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई और उसका हाथ भी तोड़ दिया गया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान लोगों ने आरोपी एसआई को पकड़ा और जमकर पीटा। इसका वीडियो भी सामने आया है। भीड़ ने थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने और राहुवास थाने के संपूर्ण स्टाफ को हटाने की मांग की जा रही, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मी के खिलाफ 376 की एफआईआर रजिस्टर हुई है, उनकी पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में देनी पड़ेगी। अभी इसकी जांच स्टार्ट कर दी गई है, तो जो भी आगे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का